हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केसीपी शुगर इंडस्ट्रीज एंड कॉरपोरेशन शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे। एक पेनी स्टॉक है, 50 रुपीज के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में एक बढ़िया पोटेंशियल है क्योंकि शुगर इंडस्ट्रीज में एक अच्छा तेजी भी आ रहा है और इस स्टॉक में क्यों 100-200% देने का पोटेंशियल है, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए आ जाते हैं, हम लोग बात करते हैं केसीपी शुगर इंडस्ट्रीज शेयर के ऊपर। स्टॉक जो है तकरीबन 2% ऊपर क्लोज हुआ ट्यूसडे के सेशन में और लास्ट 1 मंथ में अगर देखेंगे शुगर इंडस्ट्रीज में एक अच्छा तेजी देखने को मिला है। 20.58% की तेजी के साथ केसीपी शुगर का शेयर 52 रुपीज के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए अब आगे और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जिस किसी भी चार्ट में एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है, ब्रेकआउट आ गया है या फिर ब्रेकआउट होने वाला है, ब्रेकआउट जोन रीटेस्ट हो रहा है, किसी स्टॉक में इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न बन रहा है, किसी स्टॉक में मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है, लगातार हम लोग उन सभी स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो। इसके साथ ही अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उस न्यूज़ को भी हम लोग रेगुलर बेसिस पे शेयर करते रहते हैं। इन केस अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं या कोई और काम करते हैं, आपके पास समय नहीं है मार्केट को एनालाइज करने का या फिर आप लॉस कर रहे हैं, तो फिर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे कि आपको स्विंग ट्रेडिंग का कॉल मिलेगा। आपको ओनली इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। आपको एग्जैक्टली गाइड किया जाएगा किस लेवल पे स्टॉक को बाय करना है, कौन से स्टॉक को बाय करना है, क्या आपका स्टॉप लॉस होने वाला है, क्या आपका टारगेट होगा, क्या आपका रिस्क मैनेजमेंट होगा, क्या मनी मैनेजमेंट होगा, क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, कहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है। एवरीथिंग आपको एंट्री से एग्जिट तक गाइड किया जाएगा। ओनली थिंग है आपको बस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। इन केस अगर आप डेडिकेटली ओनली एफएनओ को ट्रेड करना चाहते हैं तो एफएनओ के प्रीमियम ग्रुप को आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको दिए गए रेफरल लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करना है। उस डीमेट अकाउंट में एफएनओ को ट्रेड कीजिए। 2 वीक्स ट्रेड करने के बाद आप डिटेल शेयर कर दीजिए। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद जब तक आप उस डीमेट अकाउंट में ट्रेड करते रहेंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस मिलता रहेगा। तो सारा डिटेल टेलीग्राम ग्रुप पे है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं हम लोग केसीपी शुगर शेयर के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकली। अगर इस स्टॉक के ऊपर हम लोग टेक्निकली देखेंगे तो स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक इससे पहले इस स्टॉक के इस लेवल के नीचे गया था 2006 में। उसके बाद एक बार स्टॉक ने यहाँ पे जरूर फरवरी 2024 में ट्राई किया, इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अब स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है आपको 18 ईयर का रेंज ब्रेकआउट कर रहा है। सबसे पहला यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट हो रहा है। सेकेंडरी अगर देखेंगे तो ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट। दोनों ही केस में टारगेट हो जाता है आपका ये डेप्थ। यहाँ पे जो डेप्थ है ये है अभी 30 पॉइंट का। स्टॉक जो है यहाँ से अभी ब्रेकआउट लेवल से और 30 पॉइंट ऊपर जा सकता है, लेकिन इस स्टॉक में कहीं ज्यादा पोटेंशियल है। क्योंकि आप इस बात को समझिए, यहाँ पे मार्केट क्या करना चाह रहा है इस बात को समझिए। यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छा अपमूव आता है, उसके बाद स्टॉक फॉल होता है। फॉल होने के बाद स्टॉक 18 ईयर का बेस बनाता है और बेस से स्टॉक जो है आपको ब्रेकआउट दे रहा है। इस स्टॉक का जो इमीडिएट टारगेट हो जाता है, इमीडिएट टारगेट आपका हो जाएगा 94 का लेवल। इस स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है 94 का, ये आपका इमीडिएट टारगेट यहाँ पे हो जाता है। अब जब स्टॉक इस पूरे लेवल को कंप्लीट कर लेगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे जब स्टॉक यहाँ पे आपको इस पूरे पैटर्न को कंप्लीट कर लेगा तो अब आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे ये पूरा पैटर्न बन जाएगा एक कप एंड यहाँ पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न। अब राउंडिंग बॉटम पैटर्न का टारगेट क्या होता है? टारगेट होता है ये डेप्थ, और यहाँ पे डेप्थ क्या है 80 पॉइंट का। यानी कि
ब्रेकआउट लेवल से अगर 94 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे अगर 80 पॉइंट को प्रोजेक्ट करते हैं तो 175 का टारगेट आता है। तो स्टॉक में एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। स्टॉक अभी 51 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि स्टॉक यहाँ से आपको 200% का प्योर प्रॉफिट दे सकता है। अब बात करते हैं इस स्टॉक में आपका रिस्क कितना है। तो इस स्टॉक में आपका रिस्क है 22 पॉइंट का, क्योंकि 30 रुपीज के नीचे हम लोग अपने एसएल को प्लेस करके रखेंगे। तो 20 पॉइंट का रिस्क है। ऊपर की साइड में रिवॉर्ड है 100 पॉइंट का, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अब चलिए बात करते हैं क्या इस स्टॉक प्राइस के मूवमेंट को फंडामेंटल सपोर्ट कर रहा है, फंडामेंटल स्टॉक का क्या बोलता है। चलिए आ जाते हैं। मार्केट कैप है 588 करोड़, एक स्मॉल कैप कंपनी है। पी है 7 का, 10 ईयर का एवरेज पी है 9.18 का, यानी कि 10 ईयर्स के एवरेज पी के नीचे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.4% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.7% का है, यानी कि अपने पी आरओसी और आरओई दोनों ही अब पी के डबल है। बुक वैल्यू है 38.7 का, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 51.9 का, तकरीबन 1.3 टाइम्स अपने बुक वैल्यू स्टॉक जो है यहाँ पे आपको ट्रेड कर रहा है। अब चलिए आगे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी कंपनी का लाइफलाइन होता है उसका सेल्स और प्रॉफिट। कंपनी का सेल्स कितना है। कंपनी का सेल्स अगर देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने 346 करोड़ का सेल किया। यहाँ पे अगर देखेंगे 2020 तक जो है एक अच्छा सेल्स हो रहा था, उसके बाद डिप आया, वापस से जो है अब रिकवर करना स्टार्ट कर चुका है। जून क्वार्टर का रिजल्ट अगर देखेंगे तो 89 करोड़ का कंपनी ने सेल किया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत जबरदस्त इंप्रूव किया है। 18% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपनी ने यहाँ पे कामकाज किया है। 54 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, हाईएस्ट प्रीवियस 12 क्वार्टर में हाईएस्ट नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। और प्रीवियस 12 क्वार्टर में हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि इबिट्टा मार्जिन में एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट और इबिट्टा भी कंपनी का एक जबरदस्त। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखेंगे तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, लगातार डिविडेंड पे आउट कर रहा है। यहाँ पे जो है कंपनी लगातार अगर देखेंगे कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक इम्प्रूवमेंट देखने को हम लोगों को मिल रहा है, जिस वजह से यहाँ पे लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको डिप हो गया था, वो अब यहाँ पे इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो अब सेल्स इंप्रूव होना स्टार्ट हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव होना स्टार्ट हुआ है। अब चलिए सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्विटी कैपिटल कांस्टेंट है, रिजर्व्स लगातार इंक्रीज हो रहा है और डेट लगातार डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे 2020 में 265 करोड़ का डेट था, 2021 में बढ़ के 270 करोड़ का हो गया, जो कि अब रिड्यूस होके 147 करोड़ का डेट हो गया है। कंपनी का फिक्स एसेट लगातार इंक्रीज कर रहा है, कंपनी का इन्वेस्टमेंट लगातार इंक्रीज कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कंपनी का जो है डेब्टर डेज ये 31 के आसपास है, यानी कि कंपनी जो आगे सामान बेचता है तो 31 डेज में कंपनी को पेमेंट मिल जाता है। ये भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। इन्वेंट्री डेज में एक जबरदस्त यहाँ पे हम लोगों को डिप देखने को मिला है, 425 के कंपैरिजन में 296 है, यानी कि अब जल्दी जल्दी इन्वेंट्री जो है मूव कर रहा है। कंपनी जो अपने आगे पेमेंट को प्रोसीड कर रहा है, 24 डेज में जो है कंपनी अपना पेमेंट क्लियर कर रहा है, जिससे भी कोई भी मटेरियल ले रहा है। कैश कन्वर्जन साइकिल यहाँ पे आपको इम्प्रूव हुआ है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी इम्प्रूव हुआ है। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, प्रमोटर के पास 40.59% का होल्डिंग है, रेस्ट पब्लिक के पास होल्डिंग है। पब्लिक में भी अगर देखेंगे तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के पास IEPF के पास जो है 2.64%, VRK ग्रैंडसन के पास 2.19%, डॉली खन्ना इनके पास है 1.42% और इन्होंने मार्च क्वार्टर में अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। तो ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी का फंडामेंटल भी इंप्रूव हो रहा है और कंपनी का टेक्निकल भी एक अच्छे तेजी की ओर संकेत दे रहा है। तो इस स्टॉक में अगर आपका पोजीशन है तो आप बने रहिए और अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं करंट लेवल पे कर सकते हैं।
आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर